इसी महीने 1 फरवरी को म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद वहां पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन हर दिन बड़ा और पिछले दिन से ज्यादा प्रखर होते जा रहा है, जिसमें अब म्यांमार के ट्रेड यूनियन से लेकर ट्रांसपोर्टर्स हर वर्ग के लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा म्यांमार की सैन्य लीडरशिप पर प्रतिबंध लगाने का दौर भी अब शुरू हो चुका है, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये सैन्य अधिकारी खुद इन देशों से डील नहीं करना चाहेंगे। वैसे ये भी सच्चाई है कि वेस्टर्न देशों से ज्यादा म्यांमार की सैन्य लीडरशिप को अगर कोई प्रेशराइज कर सकता है तो वो है भारत और चाइना, क्योंकि दोनों देशों की लंबी बाउंड्री म्यांमार की सीमा के साथ लगती है। हालांकि म्यांमार के 2 और पड़ोसी देश हैं, थाईलैंड और लाओस, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं है कि म्यांमार पर प्रभाव डाल सके। भारत और चाइना की बात करें तो दोनों देशों ने अब तक म्यांमार पर अपना रुख काफी हद तक न्यूट्रल रखा है और दोनों देशों के बीच ट्रेड भी सैन्य तख्तापलट के पहले की तरह ही चल रहा है। और खासकर कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिन ऑन्ग ह्लेंग बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 2 ताकतवर पड़ोसियों के बीच बैठे म्यांमार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि आज की डेट में दोनों देश उनको सैन्य ताकत दिखाकर या ट्रेड रोककर लोकतंत्र को दोबारा से बहाल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। वहीं भारत के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ एक साथ ऑपरेशंस को अंजाम देने की वजह से इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी के संबंध काफी अच्छे हैं और भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में म्यांमार के दौरे पर भी गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ म्यांमार की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी हुई थी। लेकिन फिर भी अब क्योंकि म्यांमार में स्थिति काफी हिंसक होते जा रही है और पिछले कुछ दिनों से तो वहां पर लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, इसलिए भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे साहब ने पिछले कल म्यांमार की सैन्य लीडरशिप को इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी और रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि भारत को एक स्टेबल म्यांमार चाहिए, क्योंकि म्यांमार भारत और साउथ एशिया देशों के बीच एक ब्रिज है। MM नरवणे ने आगे कहा कि म्यांमार का भारत की फॉरेन पॉलिसी में की रोल है, इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कह दिया है हम अब म्यांमार में लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के समर्थन में हैं और उसी की राह देख रहे हैं, यानी कि म्यांमार की सैन्य लीडरशिप के लिए लोकतंत्र को दोबारा से बहाल करना ही लास्ट ऑप्शन है। वैसे ये पहली बार है जब भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी स्टेटमेंट में म्यांमार में जल्द लोकतंत्र बहाल करने की बात कही हो। साथ में MM नरवणे जी ने यह भी कहा कि जहां तक मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल इंटरेक्शन की बात है, दोनों देशों की काफी अच्छी रेपो है और बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग से पिछले 2 सालों में मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर एरियाज में कई कोऑर्डिनेटेड कवर्ट ऑपरेशंस किए गए हैं। इसलिए ये भारत के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अगर भारत म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप पर थोड़ा भी सैन्य या फिर आर्थिक दबाव बनाएगा तो फिर म्यांमार पूरी तरह चाइना की शरण में चले जाएगा। इसीलिए भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो खुद ही फिलहाल दबी आवाज में म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार की म्यांमार को लेकर वेट एंड वॉच पॉलिसी बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।